हेलो फ्रेंड्स, मैं राघव उपाध्याय। मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर होम पर आप सभी का स्वागत है। किसान मित्रों, आज हम बात करेंगे अश्वगंधा की खेती के बारे में। अश्वगंधा की खेती के लिए बढ़िया जल निकास वाली रेतीली दोमट या हल्की लाल मिट्टी उपयुक्त होती है। अगर आप अश्वगंधा की खेती करना चाहते हैं तो उस भूमि का चुनाव करें जिसका पीएच 7.5 से लेकर 8 के बीच हो। आपको बता दें कि नमी बरकरार रखने वाली और जल सोखने वाली मिट्टी में अश्वगंधा की खेती नहीं की जा सकती है। राजविषय, अश्वगंधा 100 व नागौरी अश्वगंधा की कुछ प्रसिद्ध किस्में हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप किसी भी किस्म का चुनाव अपने क्षेत्र के अनुसार ही करें। अश्वगंधा की खेती के लिए भुरभुरी और समतल भूमि की आवश्यकता होती है, इसलिए मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए खेत की 2 से 3 बार जुताई करना चाहिए और बारिश से पहले खेत की डिस्क या कवियों से भी जुताई करें। अश्वगंधा की खेती के लिए अप्रैल से मई के महीने में खेत को तैयार करें। रोपाई से पहले खेत में 10 से 20 टन रूढ़ी की खाद, यूरिया 15 किलो और 15 किलो फास्फोरस मिट्टी को पोषित करने के लिए जरूर डालें। अश्वगंधा की बुवाई करते समय पंक्ति से पंक्ति के बीच 20 से 25 सेंटीमीटर का फासला रखना चाहिए और पौधों से पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर का फासला रखना चाहिए। बीजों को बोते समय उन्हें 1 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। जहां तक बुवाई के लिए बीज की मात्रा का सवाल है तो अच्छी किस्मों के लिए प्रति एकड़ में 4 से 5 किलोग्राम बीजों का उपयोग करें। बुवाई के बाद फसल की पहली सिंचाई अंकुरण से 30 से 35 दिनों के बाद व दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 60 से 70 दिनों के बाद करना चाहिए। अश्वगंधा का पौधा 160 से 180 दिनों में पैदावार देना शुरू कर देता है। इसकी कटाई सूखे मौसम में करें जब पत्ते सूख रहे हो और फल संकीर्ण के हो जाएं। अश्वगंधा की कटाई हाथों से जड़ों को उखाड़कर या मशीन द्वारा बिना जड़ों को नुकसान पहुंचाए की जाती है। कटाई के बाद पौधों से जड़ों को अलग कर लें और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। इसके बाद इन टुकड़ों को खुली हवा में सुखाएं। किसान भाइयों, अश्वगंधा की कटाई के बाद इनकी छटाई की जाती है। जड़ों के टुकड़ों को बेचने के लिए टीन या बक्सों में स्टोर किया जाता है। ये जड़ें जितनी लंबी होगी उतना उनका मूल्य ज़्यादा होगा।